सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज क्लियर करते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सिंप्लीफिकेशन और पूरी मैथ की बैकबोन है। अगर आप परसेंटेज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। आपको CISI में बहुत ज़रूरत पड़ेगी और भी कई टॉपिक हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज देखते हैं हम, परसेंटेज सॉल्व कैसे करना है। कोई भी वैल्यू दी होती है, फॉर एग्जांपल अगर 300 दिया है और पूछता है कि 300 का 23% कितना होगा, तो जनरली जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो अपनी ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो होती है वो ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो बाद में 100 से डिवाइड करिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या करना होता है, 300 इंटू 23/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए एंड द आंसर इज 69। ये आपका आंसर है जो ट्रेडिशनल मेथड हर कोई यूज करता है। लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा वो अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको अगर SSC के स्टूडेंट्स हैं, रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, व्यापम का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई स्टेट लेवल के दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो जो आपकी बुक्स या जो आपके टीचर पढ़ाते हैं ट्रेडिशनल मेथड वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप थोड़ा अलग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग दे रहे हैं जिसमें टाइम बाउंडेशन बहुत होता है, मतलब आप 5 सेकंड 3 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, कई बार 5 सेकंड 2 सेकंड में आंसर देना पड़ जाता है, कई बार हमारे पास 20 सेकंड बचे होते हैं और हमें लगता है 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं 2 से 4 सेकंड में भी एक क्वेश्चन मैथ्स का हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये बेसिक आप सबके लिए है कि कोई भी चाहे तो दोनों का अगर परसेंटेज निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके, परसेंटेज का मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100, उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो बैंकिंग वालों के लिए बहुत ही यूजफुल है, और अगर आप प्रैक्टिस में रहें तो कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है। हर वैल्यू को 100 के कॉन्सेप्ट में समझिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं तो आपके लिए 100% है। किसी व्यक्ति के पास 300 रुपए हैं तो वो उसके लिए 100% है। किसी के पास 3 लाख है वो उसके लिए 100% है। हर व्यक्ति का पैसा अपने आप के लिए 100% होता है। मतलब द गिवन वैल्यू जो भी यहाँ पे दी जाएगी उसको आप किसके इक्विवेलेंट समझिएगा, 100% के। तो माइंड सेटअप ही रहेगा गिवन वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द 100%। मैंने अभी वैल्यू दी थी 300 का 23% निकालने के लिए बोला था। तो हर वैल्यू को आप मन में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, दोबारा आप इसी ढंग से सॉल्व करेंगे, वर्बल सॉल्व हो जाएंगे, ना आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी ना पेन की जरूरत पड़ेगी, आप जनरली सॉल्व कर लेंगे। हर वैल्यू अपने आप पे कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 100 को अगर 10 बनाना है तो आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये लगा दिया आपने राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये बन गया 10%। इसका 10% ये हो गया, तो इसका 10% जो काम अपन लेफ्ट में करते हैं वही काम अपन राइट में करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वैल्यू का 10% कितना है, तुरंत बोल दीजिए 30 रुपीज। एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा दीजिए। उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे अगर जाएं तो 1% के लिए राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आप देखकर वैल्यू समझ सकते थे, इसका 10% 30 रुपीज हो जाएगा और 1% 3 रुपीज होगा, क्योंकि एक डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगने में 1% होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगने में 10% हो जाता है। अब हमें चाहिए था 23%। 1% 10% इज इक्वल टू 30, तो 20% इसका डबल 20 हो जाएगा, तो इसका डबल 60 हो जाएगा। 60 1% है 3, तो 3% हो जाएगा 9। 60 प्लस 9 इक्वल टू 69, बिकॉज 20 प्लस 3 23%। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को रखकर, बहुत बेसिक है, बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जब कई बार हमें ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनका मल्टीप्लाई 249 आ जाएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की उसको जरूरत नहीं है, उसको 250 समझ के आंसर निकालिएगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ऐसे करके सॉल्व करिएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे कई क्वेश्चन इसी मेथड से। ठीक है, कई बार बच्चे क्या बोलेंगे, अभी तो मैं यहाँ पे 0 हटा भी सकता था, 1 0 हटा दिया, 2 0 हटा दिया, नॉर्मल लिख दिया। तो बच्चे कई बार क्या बोलते हैं, सर अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू हुई तो एक डिजिट पॉइंट है, तो आप उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करिए। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि आप पेपर कौन सा दे रहे हैं। हर पेपर की प्रिपरेशन अलग होती है, बैंकिंग की प्रिपरेशन अलग होती है, SSC की प्रिपरेशन अलग होती है, क्योंकि
आंसर होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैच करने होते हैं। हमारे पास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दिया जरूर रहता है कि अप टू 2 डेसिमल, लेकिन कभी भी निकालने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता। कभी भी आप आंसर ऐसे नहीं पाएंगे बैंकिंग में कि 51.23, ठीक है, ये वैल्यू ऐसी नहीं रहेगी कि 51.39, 51.36 एसएससी में हो सकती है, लेकिन बैंकिंग में बिल्कुल नहीं होगी। अगर अप टू 2 डिजिट भी दिया हुआ है, लेकिन यूनिट पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ की वैल्यू आपकी डिफर रहती है, ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चे यूनिट डिजिट से सॉल्व ना कर पाए, इसलिए कई बार पॉइंट के बाद की यूनिट डिजिट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो अलग होती है, ठीक है। पूरे आंसर आपके 51 पॉइंट समथिंग नहीं होंगे। तो इस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में क्या रहता है, कई बार अपन डीआई सॉल्व करते हैं तो डीआई में दिया 17% निकालिए, 19% निकालिए, 23% निकालिए, और बच्चा क्या करता है हर बार 3 लाख इंटू 23/100 करेगा, 2 जीरो काटेगा, 3,30,000 बचेगा, सॉरी 3,000 बचेगा, उसके बाद ऐसे सॉल्व करेगा दोनों को मल्टी, फिर 19% बोल दिया तो 17 निकालने के बाद फिर वही प्रोसेस करने जाएगा, इंटू 19/100 करेगा, फिर 2 जीरो काटेगा, 3,000 बचेगा, फिर 3 का 19 में या जिसमें भी ये वैल्यू, बिल्कुल भी बेकार मेथड है, बहुत ज्यादा डीआई कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब मैं डीआई पढ़ाता हूँ 3 से 4 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन डीआई के सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। किस वजह से कराता हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि मैं अपने अप्रोच को लाता हूँ। मैथ्स के लिए अप्रोच का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों का अप्रोच अच्छा नहीं होता, आपको सबसे अच्छा मैथ में अपना अप्रोच रखना है। कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग या एमबीए होना, एमसीए होना, मास्टर डिग्री मैथ्स में होना जरूरी नहीं होता। एक आर्ट का कैंडिडेट भी है, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। कई बार हमने मैथ्स में 33 से पास होने वाले बच्चों को भी पीओ बनवा दिया, आप सोचो कि 33, और कई बार मास्टर डिग्री मैथ्स से करके आते हैं, वो बच्चे भी रह जाते हैं क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल को नहीं छोड़ पाते हैं। तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अलग करना, जो आपने ये बचपन से ये सब पढ़े हैं मल्टीप्लाई और इस हिसाब से नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट उनको रखना है जो आपसे बहुत जल्दी, जैसे कुछ लोग होते हैं हिंदी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनसे 749 बोलने के बजाय 749 ऐसे बोलने में जल्दी है, तो आप अपने इन कॉन्सेप्ट को चेंज मत करिएगा। किसी को दिखाने के लिए लैंग्वेज चेंज मत करिएगा कि हिंदी से इंग्लिश में आ गए, इंग्लिश से हिंदी में आ गए, क्योंकि ग्रुप में अपन पढ़ रहे हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं 68 बोल रहा है, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो बर्थ से आप ऐसे ही हो, हिंदी से पढ़े तो वो चीजें आएंगी। कई बार मैं भी यही इंग्लिश में भी क्लास लेता हूँ हिंदी में, लेकिन बर्थ से अगर मैंने हिंदी पढ़ा है तो वो मल्टीप्लिकेशन मेरा हिंदी से बिल्कुल करेक्ट होता है, इंग्लिश से कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं, तो वो चीज आप भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर बोला 4300, अब मान लीजिए इसके 5% निकाल लीजिए, 1% निकालना था 17, दूसरा 19, दूसरा 23, उसके बाद 25 एंड 21। ये डीआई में आया था, एक फिगर में वैल्यू दी थी कितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, और हर बार के क्वेश्चन में रैंडम वैल्यूज की जरूरत थी, या कई बार ऐसा एक फिगर बना होता है, इनमें 5 अलग अलग एचआर डिपार्टमेंट था, मैकेनिकल था, कंप्यूटर साइंस था, ऐसे करके 5 डिपार्टमेंट थे, इनमें इतने इतने परसेंट एम्प्लॉइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ओके, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका माइंड सेटअप। आप अपने माइंड को सेटअप करिए। अगर आप गौर से देखें तो हर वैल्यू अपने आप में 100%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 430, और इसका 1% कितना हो जाएगा 43। क्लियर, मैंने नीचे जगह नहीं थी, ऊपर लिख दिया, 10% कितना हो जाएगा 430 एंड 1% इज द 43। अब अगर आप देखें तो 1% 43। अब आप गौर से देखें तो सबसे पहले 21 की भी जरूरत है और 19 की भी जरूरत है, तो उस बेसिस पे जाएं आप, इसका 20% निकालें, इसका 20% इज द 860, विदाउट मल्टीप्लिकेशन एक बार में बोल सकते हैं, और 1% है मतलब 43 ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 903, दैट इज द 23%। जब चाहे तो लिख लेते हैं तो थोड़ा सा लिख भी लिया करें, ठीक है, ये हो गया। अब इसका डायरेक्ट देखिए तो कितने परसेंट निकालना है 19%, मतलब इसमें 1% कम, 43 कम करना, पहले 40 कम कर दीजिए, फिर 3 और कम कर देंगे, 817 हो जाएगा। 817 कैसे कर लिया मैंने, 40 कम किया तो 820 हुआ होगा, 820 में 3 और कम कर दिया तो 817 हो गया। अब अगर गौर से देखें तो इसका 25% निकालने का दो ढंग होता है, एक तो 20 + 5 होता है, एक तो डायरेक्ट हाफ का हाफ, या वो भी मत करिए, हाफ का हाफ कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे हाफ का हाफ करेंगे, 4000 का हाफ 1000, 300 का हाफ 75, तो 1075। कुछ लोगों को जल्दी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करेंगे, देखिए हर चीज को ब्रेक करना सीखिए। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 से डिवाइड ही करते रह जाएंगे, 4 10 जा 40, या 4 1 जा 4,
फिर 0 आएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। आंसर तो वही आया, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। कैसे कर लिया? डिवाइड नहीं किया। देखिए हाफ का हाफ करना चाहे टुकड़ों में 2 बार हाफ करके करिए, चाहे इकट्ठा करिए, आंसर तो आपका सेम आना है। 4000 और 300 है, 4000 का हाफ 4000 का हाफ 2000, 2000 का हाफ 1000, 1000 यहाँ पे मिल गया। 300 का हाफ 300 का हाफ 150, 150 का हाफ 75, 1000 प्लस 75 दैट इज 70, 1075। अब आपके ऊपर है कि इसमें 20% में 3% जोड़ रहे हैं कि यहाँ से कम कर रहे हैं, जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। ऐड करना जल्दी है, आसान होता है, इसमें 3% ऐड कर दीजिए। 3% कितना हो जाएगा? 129, 1% इज द 43, 3% इज द 129। पहले 100 जोड़ दीजिए, तो 29 इसमें जोड़ दीजिए। 100 जोड़ेंगे 960, 960 एंड 989, दैट आंसर इज द 989। ठीक है, अब बात करें 3% कम करना है। 3% कम करना है मतलब 129 कम करेंगे। पहले आप 100 कम करिए, 100 कम किया तो 760। अब कितना कम करना था? 29, 30 कम करके 1 बढ़ा दीजिएगा, 731, 731। कॉपी पेन का जितना कम यूज करेंगे, ये कैलकुलेशन हम लोग वर्बल कर लेते हैं और हमारे स्टूडेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में बहुत ही एक और सी टेक्निक लगती है, लेकिन when हम यूज टू हो जाते हैं उसके, जितना अच्छा उसका यूटिलाइजेशन करेंगे परसेंटेज का उतना ठीक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो अभी आपको जरूर लगेगा यार ऐसे तो कर सकते थे, लेकिन किया नहीं होगा, करिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी मेरे पढ़े स्टूडेंट्स हैं वो 8 से 10 महीने के अंदर पीओ या क्लर्क में डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस के स्टूडेंट्स होंगे जो सेलेक्ट नहीं होते। जितने स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सुनकर इग्नोर करना टीचर को, और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं फॉलो करना। तो लाइफ में आज तक जितने भी स्टूडेंट ने मुझे फॉलो किया होगा, फॉलो मीन्स बताई हुई बातों बिल्कुल A to Z, फिर वो 4 जगह 4 बातों को नहीं सुनते, क्योंकि बहुत सारे जगह नॉलेज तो मिलता है लेकिन वो मिसगाइड भी होता है, क्योंकि उनके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स नहीं बताते। जैसे ये मेथड है, इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लीजिए, बैंकिंग के हिसाब से पूरे आंसर आपको मिलेंगे। कोई भी आंसर में चेक करिएगा और आंसर कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये तो हुई एक बेसिक सी वैल्यू, ये वैल्यू। अब इसका यूटिलाइजेशन देखिएगा, आगे जो आप अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में उलझ जाते हैं, दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट वैल्यू, एनी वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अनदर वैल्यू। फॉर एग्जांपल 220 रुपए 13,000 का कितना परसेंट है? 220 रुपए 13,000 का कितना परसेंट है? 220 रुपए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, इज what percentage of 13,000। अब देखिए, अगर हम इसको मेथड के रूप में सॉल्व करें, इसको मेथड के रूप में सॉल्व करें, 220 is what percentage of, this is the basic formula to calculate the percentage calculation का। जैसे आपको 220 नंबर मिले हैं, 13,000 का पेपर था, तो 220 नंबर 13,000 का कितना परसेंट था? आपको 450 नंबर मिले हैं, 600 का पेपर था, तो 600 नीचे हो जाते थे। ये चीज आपका परसेंटेज कैलकुलेशन कहलाता है, जो बेसिक हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट अब आप सोचिए, अब 13 बन जाए 13, ठीक है। अब कितना बचेगा? यहाँ पर 9 आया होगा तो पॉइंट आएगा। 13 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो कितना आना चाहिए? ठीक है, 70 ऐसे करके 7 टाइम्स जाएगा तो 91 हो जाता है। तो आप इसको देखेंगे और फिर इसको आंसर सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास जो भी आएगा, 2 से थोड़ा कम आएगा, 1.8 1.9 के आसपास आएगा, जो भी आएगा उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको क्या फायदा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को लिखना है और देखना है। ठीक है, अब समझिएगा कितना जल्दी क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। जिस क्वेश्चन की करने के लिए हम 30 से 40 सेकंड देते हैं, वो माइक्रो ऑफ द सेकेंड या 1 सेकंड में क्रैक हो सकता था। 1% 130, 10% 1300, 1% 130, 130 से कितना है? 260 से कम है, मतलब 2% से थोड़ा कम आएगा। दैट्स ऑल। Answer correct all, because this value is 100%, this value is
10% एंड 130 इज द 1%। और 130 का डबल कितना होता है? 260। 260 से कम है। अगर आपको और भी जरूरत हो तो आप इसको अंदर तक और भी क्रैक कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन इतनी आपके बैंकिंग के पेपर में तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा आंसर दूर दूर के होते हैं और आपके आंसर आ जाते हैं 1 पॉइंट समथिंग जिसमें भी लिखा हो। हाँ, अगर आपको देखना है आंसर आपके दो आंसर 1 पॉइंट समथिंग में है, ठीक है, एक आंसर है तो आप आंख बंद करके उसको लगा दीजिए 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 से कम है, ठीक है, और 1 से ज्यादा है, 130 से ज्यादा है। अब अगर आप गौर से देखें तो कितना कम या कितना ज्यादा है? 260, इसका 2% कितना होता है? 260। 260 से कितना कम है? सिर्फ 40। अगर 40 और हो जाता तो आंसर आ जाता 2%। अब देखिए इसका 0.1%, अब चाहे और अंदर जाए तो 0.1% 13 हो जाएगा, तो 0.3% 39 हो जाएगा। 0.3% के आसपास ही कम है, ठीक है, 40 कम था 39, मतलब आप समझ सकते हैं 1.7 जो है वो इसका आंसर होगा, 1.69 होगा, लेकिन इतना ज्यादा जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है सिर्फ आपको देखकर, क्योंकि अभी तो मान लीजिए वैल्यू 13,000 थी, जब आपकी करोड़ एंड लैक्स में वैल्यू होती 25 लाख 26 लाख, उससे कंपैरिजन करने को आ जाता है तो बच्चा जीरो ही लगाता रह जाता है पीछे। कितने जीरो होंगे बार बार लिखेगा और कैलकुलेशन करेगा, 2 जीरो कट गए तो 25,000 बचा, ये बचा। बिल्कुल नहीं करना आपको ये सब चीजें। अपने माइंड को सेट करिए पॉजिटिव और इस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा। प्रैक्टिस में अप्लाई करिएगा। अभी आरआरबी का पेपर है तो उसी में जाकर अप्लाई मत करिएगा, जब भी हो पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10-20 दिन इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 256, 256, थोड़ा सा वैल्यू बदल देते हैं, अभी 230 था तो बदल देते हैं, 1150 लिखा है। 1150 is what percentage of 1150 is what percentage of 2 lakh? Unit 10, 100,000, 10,000 lakh, 2 lakh, 20 लाख भी कर सकता है, जीरो और बढ़ा देंगे तो 20 लाख हो जाएगा। चलिए अभी 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता तो अब आप क्या करते? पूरा वैल्यू पहले डिवाइड में लिखते, फिर यहाँ पे 100 लिखते, या कोई समझदार व्यक्ति होता तो 2 जीरो काट कर डायरेक्ट 2000 यहाँ पर लिख देता, एक जीरो और काट देता तो ऊपर लिख लेता 150 और नीचे लिख लेता 200। इतना किया जा सकता है। अब समझिएगा, ये है 10% और ये है 1%। इसका 1% कितना है? 2000। 1% 2000 है, तो आधा परसेंट 1000 होगा। 1000 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 0.5 की लाइन में जो आंसर होगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको डिवाइड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए अब यहीं पर मैं आपको एक और एडवांस ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी वैल्यू किसी से कितने परसेंट ज्यादा या कम होगा, the given value is what percent more or less than that value। ये वैल्यू इस वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। तो पहली बेसिक सी चीज है कि ये वैल्यू बड़ी है और कंपैरिजन वाली वैल्यू छोटी है, मतलब आंसर कम है। अगर यहाँ पर लिखा होता 22 लाख 25 लाख और ये 2 लाख, तो उससे तो बड़ा ही हुआ, उससे बड़ा ही हुआ, ठीक है। तो अभी आंसर जो होगा वो लेस आएगा। आंसर लेस कितना आएगा? अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर समझिएगा आप। अभी अपन ने जो वैल्यू सॉल्व की वो कितने परसेंट आई थी? 0.5% आई थी। गिवन वैल्यू इससे कितना परसेंट है? 0.5%। तो 100 से कितना कम होगी? 99.5%। दिस इज योर फाइनल आंसर, 1% लेस। मे भी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये वैल्यू अपने आप में 100% है। अगर इससे इतना निकल गया, मतलब कितना निकल गया? 0.5% निकल गया, और आपने इसको 100 एज्यूम किया था, कितना बचा होगा? 99.5। करने की जरूरत ही नहीं थी इसको सॉल्व, ठीक है। तो बच्चे उसके लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं, फिर डिनोमिनेटर में इसको लिखते हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे। माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप क्या निकाल लीजिए,
द गिवन वैल्यू इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है सिर्फ इतना निकालिए और 100 से उसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप अगर अप्लाई करेंगे मेथड को तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। एक दो मैं आपको और बता देता हूँ इसी बेसिस पे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सिंपल सा बता देता हूँ, 300, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। 300 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1200। 1200 का कितना परसेंट है, देखिए इसका हाफ का हाफ है, ये मतलब 25% होगा। इसका हाफ 600 और उसका हाफ 300, कितना है? तो अगर ये वैल्यू 25% है तो इससे कितनी कम है अभी? 75, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए हमेशा? 100। ठीक है, तो ये आपका 25% हो जाएगा। और कितना कम है उससे, समझ सकते हैं कितना कम है इससे? आपका 75% कम है, 75% कम है। तो इस बेसिस पे कोई चीज 25% है तो 100 से कितना कम है? 75 है, तो बोल दीजिए इससे 75% कम है। तो इस बेसिस पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली परसेंटेज के आगे जब मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास लूंगा तो उसमें भी कुछ परसेंटेज के क्लू बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।